अनन्या के ठुमके। एजेंडा के मंच पर झूम कर नाची अनन्या पांडे। एजेंडा आज तक 2023 के मंच पर खास मेहमान बनकर पहुंची अनन्या पांडे, जो इस पिंक कलर की साड़ी में लग रही हैं बेहद ही खूबसूरत। और देखिए, आते ही उन्होंने लगा दिया डांस का तड़का। इसी के साथ हमने की अनन्या पांडे से कुछ खास बातें। उनकी लव लाइफ, मैरिज लाइफ, करियर के बारे में उन्होंने ढेर सारी बातें बताई। साड़ी वाला धीमे धीमे तो और ज्यादा खूबसूरत था अनन्या, मत से। थैंक यू। अच्छा, अब आप ये कह रहे थे आपने बहुत मैच्योरिटी से अब आगे आप बढ़ रहे हो, कोशिश है आपकी। तो मैं एक चीज जानना चाह रही हूँ जो मुझे लग रहा है हर कोई जानना चाह रहा है, लव मैरिज या अरेंज मैरिज? माय गॉड, क्या कौन जानना चाह रहा है? सब हाथ, कौन जानना चाह रहा है? ये एक ही हाथ? नहीं है काफी है। लव। अच्छा, तो प्यार के बारे में आपकी क्या राय है? प्यार रॉय राय क्या राय है? सिप ऑफ अ टंग, इट्स फाइन, होता है। राय क्या राय? प्यार के बारे में आई थिंक, जैसे अब मैं मेरे पेरेंट्स के बारे में फिर से बात करना चाहती हूँ, क्योंकि जो मैंने ऑब्जर्व किया, आई थिंक वो बेंचमार्क बहुत हाई है मेरे लिए। क्योंकि जो मेरी पेरेंट्स की रिलेशनशिप है, इट्स बेस्ड ऑन फ्रेंडशिप एंड लव एंड रिस्पेक्ट एंड ट्रस्ट, एंड आई डोंट थिंक एनीथिंग लेस देन दैट विल बी okay for me. पर मेरे लिए भी, you know, love makes the world go round. I'm a hopeless romantic. तो यार बहुत important है. It keeps you grounded. It makes you happy. So I love love. बस. और क्या कहना है? आप now you made it coffee with Karan. अच्छा ठीक है, चलिए। आप ट्रोल जिस तरीके से लोग होते हैं उसके लिए आपने कदम उठाया ही है, लेकिन फ्लॉप फिल्में और सक्सेसफुल फिल्में, उनको कैसे डील करते हो आप? जैसे फ्लॉप हुई फिल्म तो अनन्या पांडे क्या कोने में बैठ के रोती हैं या बताती हैं कि मैंने यहाँ ये गलती कर दी? हिट होती है कोई फिल्म तो कूद के सबको बताने जाती हैं, वाह मेरी फिल्म इतना अच्छा करी है। क्या करती हैं अनन्या फ्लॉप और हिट फिल्मों में? आई थिंक मेरे डैड ने मुझे हमेशा सिखाया कि एक्चुअली द इंडस्ट्री इज लाइक अ क्रिकेट मैच। हर फ्राइडे एक नई बॉल की तरह है। इट कैन गो फॉर सिक्सर, यू कैन गेट आउट ऑल्सो ऑन दैट बॉल। तो उन्होंने कहा कि सक्सेस हो या फेलियर हो, यू हैव टू डील विथ इट इन द सेम वे। यू कांट टेक एनीथिंग टू योर हेड। यू नो, आपकी पर्सनैलिटी, आपका वर्क एथिक, आप जैसे चल रहे हो, दैट कांट चेंज विथ सक्सेस और फेलियर। ऑफकोर्स फेलियर से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, बिकॉज देयर इज ओनली अप फ्रॉम देयर। यू नो, आप फेलियर के नीचे नहीं जा सकते, वहाँ से सिर्फ ऊपर है। तो आप सीख सकते हो कि आपने क्या गलतियाँ की, आप यू नो फ्यूचर में नेक्स्ट टाइम क्या चॉइसेस बना सकते हो। तो मैंने बहुत कुछ सीखा है। ऑब्वियसली मैं भी अपसेट हो जाती हूँ, मैं रोती हूँ, आइसक्रीम खाती हूँ, खुद को लॉक करती हूँ रूम में दिनों के लिए, बट नथिंग मेक्स मी मूव ऑन फास्टर देन मूविंग ऑन टू माई नेक्स्ट फिल्म। एंड जो मैंने सीखा है फेलियर से, या जो नहीं था इतना सक्सेसफुल इस पिक्चर से, मैं क्या आगे ले सकती हूँ मेरी अगली पिक्चर में, दैट्स व्हाट आई ट्राई टू डू। और आई थिंक सक्सेस इज़ हार्डर टू हैंडल देन फेलियर, क्योंकि वो आपकी पर्सनालिटी का ट्रू टेस्ट है कि आप कैरीड अवे ना हो जाओ, आप अपनी पर्सनालिटी ना चेंज करो, आप यू नो हम्बल रहो सक्सेस में। आई थिंक वो ज़्यादा टफ है। अच्छा, ये नेपोटिज्म को लेकर बहुत चर्चाएं चलती रहती हैं। बार बार ये भी कहा जाता है कि एक फिल्म स्टार जहाँ से शुरू करता है, स्ट्रगल वाला एक्टर जो है वो ऑलरेडी वहाँ से उसका ड्रीम शुरू होता है, आपका वहाँ ऑलरेडी आप पहुँचे हुए होते हो जब जगह पर आप होते हो। बट मेरा सवाल थोड़ा सा इससे अलग है। जब आप ऐसे बैकग्राउंड के साथ आते हो, ठीक है आप आ बहुत गए, लेकिन आपके साथ उम्मीदें बहुत बढ़ जाती हैं, क्योंकि भाई आपका बैकग्राउंड वैसा रहा है। वो आपके लिए कितना मुश्किल भरा, कितना चैलेंजिंग रहा इस बैकग्राउंड से आके अपने आप को हर मोड़ पर प्रूव करना है कि आप इस बैकग्राउंड के हो। मिल तो गई हैं चीज़ें, मिलना आसान है, सस्टेन करना वहाँ पर थोड़ा मुश्किल है। क्या आपने ऐसा फील किया? डेफिनेटली हर रोज़ ऐसा फील करती हूँ, सिंपली बिकॉज जब आई थिंक पहली पिक्चर मिलना, सबकी जर्नी अलग है, पर उसके बाद इट्स अ लेवल प्लेइंग फील्ड। यू नो, उसके बाद ऑडियंस के हाथों में कि उन्हें क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, और उसके बाद सबके लिए मुश्किल है। यू नो, डेफिनेटली जैसे आप कहते हैं स्टार किड्स के लिए एक ज़्यादा प्रेशर है, क्योंकि
लोगों ने बचपन से उन्हें देखा है, बट दैट्स दी ओनली प्रेशर आई फील। उसके बाद सबको इक्वली जज किया जाता है, एंड इट्स ओनली योर वर्क दैट कैन स्पीक। पर आपने कहा था स्टार्ट में कि सबका सपना होता है, एंड आई डोंट थिंक कि इट्स फेयर कि आप कहो कि नहीं, यू आर नॉट अलाउड टू ड्रीम बिकॉज ये आपका बैकग्राउंड है, यू आर नॉट अलाउड टू ड्रीम बिकॉज ये आपका बैकग्राउंड है। सबका सपना है। It's a lovely industry to be a part of, and there's space for everyone, especially जैसी movies और shows अभी बन रहे हैं. There's so much scope, there's so much talent, so the competition is also way harder. But as you said, सबका सपना होता है, and I just choose to believe in putting my head down, working, and hopefully my work will speak for itself. That's the only thing that actually matters. एक सवाल, ड्रीम रोल आपका क्या है? लेकिन उसके अलावा अभी तक जितने रोल आपने देखे हैं, आपने फिल्म्स देखी हैं अलग अलग लोगों की, जब से आप देख रहे हो अभी तक, कोई ऐसा रोल जो आपने देखा और आपको लगा ये रोल तो मुझे मिलना चाहिए था? मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मुझे मिलना चाहिए था, क्योंकि आई फील एवरी फिल्म हैज़ इट्स डेस्टिनी. अगर कोई पिक्चर मेरे हाथ से भी निकल गई, द पर्सन दैट एंड्स अप डूइंग इट इज़ एक्चुअली वे बेटर सूटेड फॉर दैट रोल देन मी. तो हर पिक्चर की डेस्टिनी होती है. तो मुझे कभी नहीं लगा कि मुझे ये करना चाहिए था. डेफिनेटली देयर आर फिल्म्स वेयर आई फील लाइक आई विश आई कुड हैव बीन अ पार्ट ऑफ दीज फिल्म्स. आई विश आई कुड वर्क विद दीज डायरेक्टर्स. जैसे आलिया ने गंगूबाई में उनका परफॉर्मेंस मुझे बहुत इंस्पायरिंग लगा. सो फॉर मी अ चांस टू वर्क विद संजय लीला भंसाली इन अ फिल्म लाइक दैट वुड बी अ ड्रीम कम ट्रू. तो कभी जेलसी नहीं रहती है. आई थिंक इंस्पिरेशन रहता है एंड मोटिवेशन कि मैं भी इतना हार्ड वर्क करना चाहती हूँ कि मैं भी वहाँ तक पहुँचूँ. अच्छा, आपने एक बार करीना कपूर से टिप्स लिया था कि अगर कोई डायरेक्टर है उससे बात करनी है तो कैसे अप्रोच करें. उन्होंने बोला कि नहीं फ़ोन कर सकती हो, मैसेज कर सकती हो. करते हो आप अभी ऐसा? हाँ, डेफिनेटली. जब भी मैं एक पिक्चर देखती हूँ, डायरेक्टर्स हो या एक्टर्स हो या एक्ट्रेसेस हो, मैं हमेशा अगर कोई वर्क मुझे इंस्पायर करता है, मैं इमीडिएटली उनको मैसेज करती हूँ. और मुझे कोई हर्ज नहीं है कि मैं किसी को जाकर काम के लिए पूछूँ, बिकॉज कभी कभी ये होता है कि कोई आपके बारे में सोच नहीं रहा है. दैट आइडियाज नॉट कम इन देयर हेड. एंड आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एक्टर्स टू ऑडिशन. जो पिक्चर आ रही है मेरी, खो गए हम कहाँ, देयर वाज अ मोमेंट कि डायरेक्टर को लगा कि क्या ये कर पाएगी, नहीं कर पाएगी. और मैंने कहा लिसन, जस्ट ऑडिशन मी, लेट मी ट्राई एंड लेट मी शो यू. और फिर उन्हें कॉन्फिडेंस आया उसके बाद कि ऑडिशन देखकर कि ओके शी कैन डू इट एंड शी इज़ फिट फॉर द पार्ट. तो आई थिंक ये जो ऑडिशनिंग का प्रोसेस है, स्क्रीन टेस्टिंग का प्रोसेस है, बहुत इंपॉर्टेंट है डायरेक्टर के लिए भी और एक्टर के लिए भी. क्योंकि समटाइम्स यू थिंक कि मुझे करना है एंड देन यू एक्चुअली डू इट एंड यू लाइक ओके मे बी आई एम नॉट रेडी फॉर दिस एंड आई कांट डू इट राइट नाउ. So I think that's an important process to be a part of. ये फिल्म इसके बारे में बताइए. और आजकल मुझे लग रहा है हर कोई ये भी जानना चाह रहा है कि अनन्या कहाँ खो गई हैं. मैं कहा मैं यही हूँ. आई थिंक मैं कोई नहीं हूँ. भी गई थी आप? हाँ, कहीं घूमने भी गई थी? मैं घूमने जाती हूँ. सब घूमने जाते हैं ना. तभी सब पूछ रहे थे कहाँ खो गई है. कौन पूछ रहा था? क्या पूछ रहे थे? आप ही पूछ रही हो. अच्छा, फिल्म के बारे में बताइए. खो गए हम कहाँ. तो इट्स अ वेरी वेरी रेलिवेंट फिल्म, क्योंकि इट्स अबाउट द डिजिटल एज एंड कमिंग ऑफ डिजिटल एज. रूम में कैमरा छुपाया था बिकॉज इट्स सो एक्यूरेट. जैसे एक 20-year-old लड़की रिलेशनशिप्स के साथ डील कर रही है. इट्स सो एक्यूरेट एंड सो रेलिवेंट. तो यू हैव अ कमिंग ऑफ एज फिल्म, दिस इज़ अ कमिंग ऑफ डिजिटल एज फिल्म. और जैसे रिलेशनशिप्स को नेविगेट करते हैं इन द एज ऑफ सोशल मीडिया, इट्स अबाउट दैट एंड इट्स अबाउट फ्रेंडशिप. पूरी फिल्म एस्पेक्ट्स है. हर कैरेक्टर का डिफरेंट जर्नी है सोशल मीडिया के साथ. फॉर एग्जाम्पल मेरी कैरेक्टर अहाना, उसका बहुत जल्दी फिल्म में दिल टूट जाता है और फिर उसके बाद वो सोशल मीडिया यूज़ करती है खुद को वैलिडेशन दिलाने के लिए कि मुझे ज़्यादा खूबसूरत लगना है, मुझे दिखाना है कि मेरी ज़िंदगी इतनी हैप्पी है, इतनी हैपनिंग है. तो उसकी जर्नी वो है. आपका दिल कभी टूटा है? हाँ, सबका टूटता है. फिर अनन्या क्या करती है? रोती हूँ, आइसक्रीम खाती हूँ. और आइसक्रीम खाती हूँ, फिर मैं ठीक हो जाती हूँ. फिर आप ठीक हो जाती फिर मैं. अच्छा, ये कितनी बार हुआ है? बहुत बार तो नहीं हुआ है, पर मेरा दिल बहुत सारी चीज़ों में टूटता है. ऑब्वियसली प्यार में टूटता है, पर फ्रेंडशिप्स में भी टूट जाता है, वर्क के साथ भी टूट जाता है. तो या आई हैव हैड मेनी एक्सपीरियंसेस. पर जो मैं कहना चाहती हूँ कि डोंट मूव ऑन ईजिली. इफ यू आर फीलिंग समथिंग, फील इट फुली, गो थ्रू इट एंड यूल कम आउट स्ट्रॉन्गर. अभी मतलब ये सारी चीज़ें चेंज हुई हैं, मतलब आप, लेकिन ये प्रोसेस सेम है. मतलब जब भी आपका दिल टूटता है, चाहे वो प्यार में टूटे या फिल्म को लेकर टूटे, आप आइसक्रीम ही खाती हैं? हाँ, आइसक्रीम खाती हूँ, पिज्ज़ा खाती हूँ, बीपरा के गाने सुनती हूँ, अरिजीत सिंह के गाने सुनती हूँ. डांस नहीं करती? डांस नहीं करती. मैं ले जाना चाह रही थी. चन्ना मेरे यहाँ पे नहीं डांस करती. आई जस्ट क्राई. Again, you're gonna make me dance. On which song? मेरा मन था धक धक.
धक धक। माधुरी दीक्षित ना, अनन्या पांडे अगर माधुरी दीक्षित के किसी गाने पर डांस कर रही हूँ और इतनी खूबसूरत साड़ी के साथ, कैसी लगेंगी? पर धक धक इज हार्डली हार्ट ब्रेक सॉन्ग। हार्ट ब्रेक नहीं, अभी कनेक्ट कर रही हूँ। ठीक है, वो अब हमारा दिल जोड़ रहे हैं। हाँ, दिल जोड़ रहे हैं। ठीक है, चलो कम ऑन, चलो। हाँ, यू आर विद मी इन एवरीथिंग सिस्टर। इसी के साथ इस मंच पर लग गया फिल्मी तड़का जब पहुंच गए सनी देओल बनके ये शख्स, जिन्होंने कॉमेडी के साथ साथ एंटरटेनमेंट का समा बांधा। ओए, मेरा माइक चल रहा है कि नहीं चल रहा है? चल रहा है, चल रहा है। मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? कैसे हो बेटे? मैं ठीक हूँ सनी जी। ओए, मैं आकाश को ढूंढ रहा हूँ। आकाश कहाँ है? मैं आकाश पाताल में ढूंढ रहा हूँ। आकाश को कहाँ है वो? हमने नहीं तुम्हें पता नहीं आकाश कौन है? आकाश को नहीं जानते। एक्चुअली ये पैदा नहीं हुई थी तब। आपके पैदा होने से 6 साल पहले की बात है। 1992 में मेरी एक फिल्म आई थी विश्वात्मा। ओह, मुझे पता। उसमें था आकाश। 1992 में आकाश, जो आपके पापा हैं चंकी जी, उन्होंने मुझसे 100 रुपए उधार लिए थे, आज तक वापस नहीं किए हैं। मैं फोन घुमाता हूं तो पता नहीं कहां, उठाता ही नहीं है। कभी उठाता तो कहता मैं चंकी का कुक बोल रहा हूं, कभी उठाता तो कहता मैं चंकी का ड्राइवर बोल रहा हूं। तो आज वो 100 रुपए ब्याज के समेत 1.5 लाख रुपए हो गए हैं। 1.5 लाख? ये क्या इंटरेस्ट रेट चल रहा है आपका? ये मेरी फिल्म जब से हिट हुई है मेरा ब्याज भी बढ़ गया है। तो मैं वो 1.5 लाख रुपए तुमसे लेने आया हूं, क्योंकि अब तो तुम्हारी फिल्में भी चल रही हैं। एक 1.5 लाख रुपए का चेक काट दो, या फिर एक ऑप्शन दे रहा हूं मैं बच्चन जी की तरह, नहीं डांस नहीं, थैंक यू, मुझे थोड़ी अंग्रेजी सिखानी पड़ेगी। श्योर। अंग्रेजी सीखना चाहता हूं वो इसलिए क्योंकि मेरी फिल्में अब हॉलीवुड में जाने वाली हैं। मेरे घातक गदर इनके रीमेक बनने वाले हैं, तो मेरे कुछ डायलॉग हैं जी। ये नीचे आप हैंडपंप को नीचे रख सकते हैं। ठीक है बेटे। तो मेरे कुछ डायलॉग हैं जी। मेरी वॉक कैसी है? बहुत अच्छी है। अच्छी है जी। तो मेरे कुछ डायलॉग उनको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। ओके ओके। यानी कि मैं आज तक हूं और आप इंडिया टुडे। बहुत अच्छे से बोला। अब मैं सोच रहा हूं इतनी देर हो गई है, कॉफी विद करण में कॉफी पीती है, मैं थोड़ा चाय पिला दूं? जी जी, मुझे चाय बहुत पसंद है। मसाला चाय है? अरे चाय ऐसे कैसे पिंग? कब कहाँ है? वो कब तो ऑस्ट्रेलिया ले गई ना। आज मैंने ऊपर वाले से पूछा। इंग्लिश में पूछा या हिंदी में पूछा? नहीं, मैं पंजाबी से पूछा। मैं क्या रब्बा मैनू यह दस दे कि किसी ਨੂੰ इन्ना सोहना किमें बना सकता है तुम क्यों खुश हो रही हो? ये मैंने अपने शीशे में बोल के खुद से बात करी। मोए मोए। एक डायलॉग और कन्वर्ट करना था, स्क्रिप्ट में था, पढ़ भी लेता हूँ। हाँ। एक कागज पर मोहर नहीं लगेगी तो क्या तारा सिंह पाकिस्तान नहीं जाएगा? मुझे कुछ समझ नहीं आया। आप थोड़ा पॉज लेकर कहिए। एक कागज पे मोहर नहीं लगेगी तो क्या तारा सिंह पाकिस्तान नहीं जाएगा? On one paper, if a stamp is not put, then Tara Singh will not go to Pakistan. क्या बात है, एक बार जोरदार ताली बजा दो। और अब आया हूँ। फीलिंग थोड़ी कम थी पर जज्बात अच्छे थे। जज्बात सही थे। अच्छा, मैं एक और चीज सीखना चाहता हूँ। आप हमेशा एक और लास्ट कह रहे हो। आपने 10 न्यूज चैनल में आई हो तुम? हाँ, यहाँ ऐसे ही होता है। ऐसे होता है, ऐसे होता है। सवाल खत्म नहीं होते। सुधीर जी से पूछ के देख लो। हाँ सुधीर जी, सीधी बात करते हैं हम जी। अच्छा, अशरफ अली जी का मेरे पास मैसेज आया था स्वर्ग लोक से। वो कुछ कहना चाहते थे। क्या? तो मैं वो गाना प्ले करना चाहता हूँ जिसपे तुम चंकी के साथ डांस कर रही थी अभी। 7 समुंदर। 7 समंदर पर। चलो, आप भी डांस करोगे ना? मैं भी करूंगा आपके साथ।
मेरा फुल कार्डियो हो गया आज। ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈਟ ਹੈਗੀ, ਇਹਦਾ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ ਮੈਨੂੰ। कहाँ है गाना? म्यूजिक चला दो भाई। डीजे और डीजे वाले बाबू, गाना चला मैं तेरी दो। पेमेंट काट लूंगा। अगर मेरा डांस अच्छा लगा है तो अनन्या को फॉलो कर लेना, वैसे सबने करा ही हुआ होगा। फेक आईडी बना के एक और आईडी से फॉलो कर लो। डन। फॉलो पे फॉलो, फॉलो पे फॉलो, फॉलो पे फॉलो करेंगे। मैं चंकी जी की कुक बोल रही हूँ, पैसे वापस दे देंगे हम। बोलना चाहिए। मैं निकला गड्डी लेके, आपका पता नहीं, मेरे पास बहुत काम है। आई एम गोइंग। अच्छा, आपकी एक फिल्म भी आ रही है जी। खो गए हम कहाँ? 26 दिसंबर। खो गए हम कहाँ जी। बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। आपकी पिक्चर में आपके इमोशन देख के सब खोए खोए। मोए मोए। ओके जी, रब रखा। बाय। अनन्या, आगे के जो आपके और अभी असाइनमेंट है, किस तरीके की आप मूवी करना चाह रही हैं, क्या आगे क्या आपने अपने लिए सोचा है, वो मुझे बता दीजिए। और शादी कब कर रही हैं? शादी? मैं छोटी नहीं हूँ, अब छोटी बच्ची हूँ। साल आप दे सकते हो, 10 साल बाद, 15 साल बाद। I mean, जब मैं छोटी थी, इससे भी ज्यादा छोटी थी, मैंने डिसाइड किया था कि 29 की उम्र पे मैं शादी करूंगी और मेरे 3 बच्चे होंगे। होंगे। लहंगा डिसाइड कर चुके हैं आप, क्या पहनना है सब आपको, कुछ किसका पहनना है, ये नहीं मालूम सब बस कि कुछ शादी decide- कब। सब कुछ डिसाइड हुआ है। लड़का डिसाइड हो गया क्या? नहीं। तो आप कह रही थी हाँ। मेरे प्रोजेक्ट्स, मैं फ्यूचर में क्या करने वाली हूँ। तो एक्चुअली अब मैं कोई कुछ फिल्में आ रही हैं, जैसे खो गए हम कहाँ आ रही है। मैंने एक OTT सीरीज़ किया है कॉल मी बे, जो मेरी OTT सीरीज़ की डेब्यू है। इट्स माय फर्स्ट टाइम डूइंग अ लॉन्ग फॉर्मेट, और वो अगले साल आने वाली है। मैंने विक्रमादित्य मोटवानी सर के साथ एक पिक्चर की है, जो मेरे ड्रीम डायरेक्टर थे, तो आई गॉट अ चांस टू वर्क विद हिम। और एक और पिक्चर मैंने की है, तो अगले साल मेरी 3 रिलीजेस होने वाली हैं। और इफ़ इट कम्स टू थिंकिंग ऑफ अ रोल व्हाट टू डू, आई थिंक आई एम टेकिंग माई टाइम राइट नाउ, बिकॉज आई वॉन्ट टू वर्क ऑन माई क्राफ्ट लिटिल बिट। आई वॉन्ट टू गेट बेटर। जितने भी मैं वर्कशॉप्स कर सकती हूँ, मैं डांस क्लासेस फिर से सीख रही हूँ, जैसे मैंने अभी दिखाया था। तो आई एम वर्किंग ऑन myself and working on getting better, so that the next project I do, I can give even more than I have before. ब्रांड अनन्या पर क्या कहेंगे आप? क्योंकि अनन्या सिर्फ अनन्या नहीं है, ब्रांड अनन्या हो गई, लोग फॉलो करते हैं आपका फैशन सेंस जो है, ये सब कुछ। इसके लिए अनन्या खुद पर कितनी मेहनत करती है? आई थिंक जो मेरा ब्रांड है, जैसे लोग कहते हैं, इट्स अबाउट बीइंग माई सेल्फ एंड बीइंग रियल। आई थिंक शुरुआत से यही मेरी कोशिश रही है कि, क्योंकि विद माई फर्स्ट फिल्म मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे बहुत यंग फॉलोअर्स हैं, यंग लड़कियां हैं, लड़के हैं, टीनेजर्स हैं, और वो एज पर वो बहुत आसानी से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। मेरी छोटी बहन भी है, वो मुझसे 6 साल छोटी है, तो आई नो कि उस एज पर कितना प्रेशर रहता है। तो जो कोशिश मेरी है, जो ब्रांड्स के साथ मैं एसोसिएट करती हूँ, इट्स अबाउट बीइंग रियल, बीइंग ऑनेस्ट, हैविंग फन, मेकिंग मिस्टेक्स एंड लर्निंग फ्रॉम देम। तो आई थिंक यही मेरी कोशिश है, जो अगर मैं खुद के ब्रांड के बारे में सोचूं। आपने अपनी बहन का जिक्र किया, आपने अपनी पहली सैलरी से उसकी फीस भरी थी। जी हाँ, क्योंकि मैं मेरी सिस्टर से बहुत क्लोज हूँ और मुझे कंट्रीब्यूट करना था उसके बेटरमेंट पर। तो आई रियलाइज कि ट्यूशन फ़ी, अभी कॉलेज में है, तो आई कंट्रीब्यूट टू हर कॉलेज फ़ी एंड एजुकेशन एज वेल। तो आई ट्राई टू कंट्रीब्यूट एट होम एज मच एज आई कैन। अच्छा, तो मुझे ये जानना है, जब फिल्म स्टार्स, जैसे हमारे इधर राखी होती है, कोई फेस्टिवल होता है, राखी खास तौर पे, अब हम भाई को बताते हैं कि हमें ये चाहिए, अभी भाई आपसे मांगता है या आप उससे मांगते हो कि मुझे ये चाहिए राखी पे? नहीं, मैं हमेशा भाई से ही मांगती हूँ कि मुझे यही चाहिए। भाई देता है, नहीं देता है, कभी कभी देता है, पर मैं ही मांगती हूँ। आई लव सरप्राइजेस। हाँ, नॉट दैट काइंड ऑफ सरप्राइज जैसे अभी हुआ था मेरे साथ। ये तो शौक में गिनो गया। हाँ, ये इट वाज अ शॉक। तो मुझे सरप्राइजेस बहुत पसंद है, पर कोई मुझसे कुछ छुपा नहीं सकता। इफ आई फील लाइक समवन इज प्लानिंग अ सरप्राइज, आई वांट टू फाइंड आउट। तो ये बुरी मतलब बात आपको है। वैसे सरप्राइज पसंद है जैसे अधिकतर लड़कियों को पसंद होता है कि पता हो कि सरप्राइज क्या है। एंड आई एम लाइक व्हाट रियली मी। हाँ, तो मुझे वो एक्टिंग करना पसंद है। पर या, आई फाइंड आउट एवरीथिंग। इससे मेरा इंस्टाग्राम बायो इज प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर, बिकॉज आई फाइंड आउट एवरीथिंग। अच्छा, आप जैसे जब आपने पहली फिल्म की थी स्टूडेंट ऑफ द ईयर, आपने कहा कि उसमें आपने टाइगर को देखा, जिस तरह से वो डांस करते हैं, जिस तरह उन्होंने एक्टिंग की, आपको लगा आपको बहुत अभी और चीज़ों को सीखना है, देखना है, आप सीख भी रहे हो अभी। पहले की अनन्या कितनी प्रैक्टिस करती थी एक मूवी के लिए, और अभी की अनन्या कितनी प्रैक्टिस करती है? एक मूवी अगर आपको मिलता है तो आप अपने रोल के लिए कितनी मेहनत करते हो? आई थिंक जैसे मैंने कहा था, गहराइयाँ में सब बदल गया था मेरे लिए, बिकॉज शकुन, जो हमारे डायरेक्टर थे शकुन बत्रा, और जो मैंने दीपिका से भी सीखा,
टू बी वेरी प्रोसेस ओरिएंटेड, तो अभी मेरा ज़्यादा एलैबोरेट प्रोसेस रहता है जब मैं किसी रोल के लिए प्रिपेयर करती हूँ. आई लाइक टू गो ऑन अ सेट कम्प्लीटली प्रिपेयर, कि मैं खुद की लाइन्स जानती हूँ, मेरे कोस्टार्स की लाइन्स जानती हूँ, कि जब मैं सेट पे जाती हूँ मुझे उसके बारे में स्ट्रेस नहीं रहना कि मेरा लाइन क्या है, ये क्या है, वो क्या है. आई वॉन्ट टू नो एवरीथिंग अबाउट द कैरेक्टर, वो क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या टाइम सोते हैं, क्या टाइम उठते हैं, बैक स्टोरी लिखना, उनका बॉडी लैंग्वेज कैसा है, वो कैसे चलते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे सोते हैं, बिफोर आई गो ऑन सेट. क्योंकि जब मैं सेट पर जाती हूँ मुझे वो इम्प्रोवाइजेशन के लिए रूम रखना है, यू नो, कि सेट पे जो मैजिक होता है कभी कभी, अपना कोस्टा लाइन कैसे डिलीवर करता है, आई वॉन्ट टू लीव इट अप टू दैट, बट प्रिपेयरिंग अ लॉट बिफोर. ड्रीम रोल आपने मिस कर दिया? ड्रीम रोल आई डोंट नो, कुछ ऐसा पॉलिटिक टाइप की कोई स्टोरी हो और उस पर कुछ आप रोल करना चाहो, उतना इंटेंस टाइप? पॉलिटिक्स पे पता नहीं. आई डेफिनेटली वुड वांट टू प्ले एन एक्ट्रेस, अ येस्टरयर एक्ट्रेस, उनकी स्टोरीज, उनकी ज़िंदगी की कहानियाँ, यू नो, अ बायोपिक फॉर एग्जांपल. जैसे मुझे मधुबाला बहुत पसंद है, मुझे वहीदा रहमान बहुत पसंद है, रेखा इज़ डेफिनेटली आइकॉनिक. तो आई गेस मे बी अ बायोपिक. आई कैन नॉट मैच अप टू एनी ऑफ देम, बट दैट वुड बी अ ड्रीम रोल फॉर. ये आपने मुझे ना फिर से एक वो दे दिया. क्या क्लिक. क्या? नहीं, इसमें ना मैं आप कार्डियो वाला नहीं रखते हैं बहुत. ये जो पुरानी एक्ट्रेसेस जिनका आपने जिक्र किया, ये अपनी आंखों से मैं सब कुछ बोल जाती थी. मेरे चश्मे लगे हुए हैं. तो अगर कोई गाना हम मधुबाला का प्ले कर पाए. लिसन, नो 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 नो, बहुत ट्रोलिंग हो जाएगी. नो 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 नो, नहीं 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 नहीं, मैं गाना गाऊंगी, डांस करूंगी. मधुबाला नहीं नहीं नहीं. अच्छा, फिर कोई डायलॉग आप बताइए. मैं बोल सकती हूँ, मैं करीना के डायलॉग्स बहुत, मैं अपनी फेवरेट हूँ. कौन से डायलॉग, मेरा दिमाग नहीं चल रहा है. फिर टेल मी समथिंग. गंगूबाई आपको पसंद आई थी आलिया भट्ट, तो उसकी डायलॉग्स क्या है? उसमें वो जिस तरह से डायलॉग बोलती है, कोई डायलॉग चांद है, चांद रहेगी. अनन्या, मधुबाला, देखिए माधुरी की तरह आप कैसे डांस कर पाई, सबने देखा. मधुबाला अगर आप उनको, ऑब्वियसली उनके, आई होप कि कोई मुझे कास्ट करे, फिर आप रंग देखना उस. अच्छा ठीक है. आपको जिस तरह आप हैं, आपको ट्रोलिंग से बहुत रहता है, कि क्योंकि फैंस हैं, अगर वो आपको प्यार कर रहे हैं तो वो आपको ट्रोल भी करते हैं, और ये कोई किसी को रोक नहीं सकता. इसमें इस दौर पे जो आपने सो पॉजिटिव भी शुरू किया, क्या वो वही दौर था? ट्रोलिंग को अब आप कैसे लेती हैं? मतलब अभी भी आपको वो बॉदर करती हैं चीज़ें? आपने अपने आप को सोशल मीडिया पर बहुत सोच समझ के कदम उठाती हैं कि ये पोस्ट करना है, ये कहना है, ये नहीं कहना है, कि बहुत बॉदर करता है, या आप इससे ओवरकम कर गई हैं? नहीं, डेफिनेटली बेटर हो गया पहले से, क्योंकि जब शुरुआत हुई थी उस टाइम मैं बहुत बहुत यंग थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं गलत क्या कर रही थी. आई डिडंट नो कि लोग मुझे इतना ट्रोल क्यों कर रहे हैं, व्हाट आई वाज डूइंग रॉन्ग. क्योंकि मैं बहुत सिमिलर हूँ मेरे पापा की तरह. वो भी एक पीपल्स प्लीजर है, मैं भी एक पीपल्स प्लीजर हूँ. मैं चाहती हूँ कि दुनिया में हर कोने में छुपे हुए लोग मुझे पसंद करें. आई वॉन्ट एवरी वन टू लाइक मी ऑल द टाइम. और मैंने क्विकली रियलाइज़ किया है कि पॉसिबल नहीं है कि एवरी वन इज़ गोइंग टू लाइक यू. यू हैव टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ. आपको एक अच्छा ह्यूमन बींग बनना है. यू हैव टू बी काइंड एंड यू हैव टू बी गुड एट योर वर्क, और दैट्स द बेस्ट दैट यू कैन डू. और अभी कम अफेक्ट होने लगा है, पर एट द एंड ऑफ द डे मैं भी इंसान हूँ, मेरे भी फीलिंग्स होते हैं, तो बुरा लगता है कभी कभी, स्पेशली व्हेन इट्स अबाउट माई फैमिली और अबाउट माई वर्क. बट आई हैव गॉटन बेटर. जब अभी जिस तरह आपकी लाइफ में एक ऐसी चीज़ है जिसको लेकर बहुत चर्चा हो रही है, जिस पर हम कम चर्चा कर रहे हैं, जिस पर मैं नहीं चर्चा करना चाहती हूँ, नहीं तो फिर आपको लगेगा कि मैं उस पर चर्चा क्यों कर रही हूँ, तो उस पर ना बात करते हुए, लेकिन इस तरीके की ये जो प्राइवेट आपकी लाइफ है, जब ये किसी तरह इसको ट्रोल किया जाता है या इस पर कमेंट किए जाते हैं, उसको अनन्या पांडे कैसे डील करती हैं? या अनन्या पांडे अब ये है कि मैं खुल के बताऊंगी, ये मेरा रिलेशनशिप है, मैं इसके साथ इन्वॉल्व हूँ, आप उसको खुलकर एक्सेप्ट करती हैं, या आप चाहती हैं कि मेरी प्राइवेट लाइफ है, मैं नहीं चाहती किसी के साथ शेयर करना? आई थिंक हर चीज़ का सही वक्त होता है. जैसे अपने पर्सनल लाइफ में व्हेन यू आर एन एक्टर, इट्स द सेम थिंग जैसे हर पर्सन के साथ होता है कि आप अपने पर्सनल लाइफ में कुछ चीज़ों के साथ डील कर रहे हो, फिगर आउट कर रहे हो, डिसाइड कर रहे हो कि ये है मेरी लाइफ. इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको सबको बताना है जब तक आप फुली रेडी नहीं हो. स्पेशल है, प्राइवेट है, और आपको प्रोटेक्ट करनी है, क्योंकि हमारी पर्सनल लाइफ की इतनी चर्चा होती है, हर चीज़ is out there. There are some things that if you can do your best to protect it, I try to protect it as much as I can.
And that's about it. But at the end of the day, we are actors, and there will be वो दिलचस्पी है कि हमारी जिंदगी में क्या हो रही है, लोगों को जानना है. लोगों को तो ये भी इंटरेस्ट होता है कि आप एयरपोर्ट लुक कौन सा है, तो आप ध्यान देती हैं कि हाँ कौन लुक्स पे कि हाँ एयरपोर्ट जा रही हूँ तो क्योंकि उसको भी आपने क्या बैग लिया हुआ है. कोई मुझे रिकग्नाइज नहीं करेगा क्योंकि एक आई मास्क है, हुडी पहन रही थी, लाइक यू वुड नेवर रिकग्नाइज मी. मैं उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती. एयरपोर्ट लुक्स और मैं कैसी दिख रही हूँ वैसे दिख रही हूँ, आई डोंट केयर अबाउट दैट मच. अच्छा, करण जौहर तो सबको बताते भी रहते हैं जिम वेयर, मतलब आप एयरपोर्ट पे हो या कहीं हो तो हमेशा अपने आप को उस तरीके से कैरी करो. आपकी स्टूडेंट ऑफ द ईयर फिल्म आपने वहीं से शुरू की, बहुत करीब भी हैं आप उनकी, तो आपको ऐसे बोलते हैं कि नहीं अनन्या हर टाइम दी अनन्या जो ब्रांड है उसको लेकर चलो साथ? करण हमेशा कहते हैं कि अपने बाल ब्रश करो बिकॉज आई हैव दिस बैड हैबिट ऑफ लीविंग माई हाउस विद माई हेयर लाइक दैट. पर आई थिंक वो मेरे लिए एक बाउंसिंग बोर्ड है. वो मेरे मेंटोर है ऑफ कोर्स. और जो करण की बेस्ट बात है, यू कैन कॉल हिम एट एनी टाइम, यू कैन आस्क हिम द स्मॉलेस्ट ऑफ क्वेश्चंस और द बिगेस्ट ऑफ क्वेश्चंस एंड ही विल ऑलवेज बी देयर फॉर यू एज अ पर्सन. तो ये बहुत खास बात है करण की. हाउ डज ही डू सो मच इन अ डे, और वो हर किसी को इतना पर्सनल अटेंशन कैसे दे पाते हैं. बट या ही गिव्स मी अ लॉट ऑफ एडवाइस और मैं बहुत सुनती भी हूँ करण की बात. आई थिंक ही इज़ वन ऑफ द फ्यू पीपल इन द वर्ल्ड दैट आई एक्चुअली लिसन टू व्हेन इट कम्स टू माई वर्क, क्योंकि ज़्यादा मैं अपने इंस्टिंक्ट पे जाना चाहती हूँ. अच्छा, ये आपकी फिल्म खो गए हम कहाँ, इसको लोग क्यों देखें एक चलते चलते इस पर भी? क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत ही रेलिवेंट पिक्चर है. इट्स अबाउट टुडेज जनरेशन, पर आई थिंक हर जनरेशन के लोग इसके साथ रिलेट कर पाएंगे बिकॉज जैसे टाइम्स हैं सब थोड़े खोए हुए हैं. तो आई गेस रिलेटेबिलिटी फैक्टर है, फ्रेंडशिप के बारे में है, बहुत मज़ा भी आएगा पर आप लाइफ पर रिफ्लेक्ट भी करोगे. तो इट हैज़ अ लिटिल बिट ऑफ एवरीथिंग. थैंक यू अनन्या, थैंक यू सो मच यहाँ पर आने के लिए और ये अलग अलग रंग हमें दिखाने के लिए. और प्लीज ये दरअसल अब आपको लिखना होगा कि आपके इस साल का एजेंडा अगला मतलब जो आने वाला है क्या एजेंडा रहेगा. कहाँ लिखना है? वहाँ पे आइए ना. और सॉरी मैंने अपने गाने डांसिंग और सबसे सबको बहुत मजा आया, राइट? तो भाई हर साल की तरह इस साल भी एजेंडा आज तक 2023 में राजनीति, मनोरंजन और खेल के साथ साथ और भी कई विषयों के दिग्गज आज तक के इस महामंच पर चर्चा करेंगे. मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट. हम तो लेकर आते ही हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट. तो अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आया है आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें. अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं ना तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें. नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और पेटियां, जहाँ लेकर आते हैं हम आपके लिए नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट.